अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हैदर है और आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है वुमेन राइट्स पर। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है सलमान फातमी और हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली और सलमान फातमी। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम, क्या कैसे? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त ठीक। A1। अच्छा, मुझे बताएं कि सोसाइटी में मेल डोमिनेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? मेल डोमिनेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? पाकिस्तान की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के हिसाब से देखें, शुरू से एक हमारा कल्चर रहा है मेल डोमिनेंसी का, जो कि चलता रहा है। लेकिन अब जाके ना इसको कम करना चाहिए, क्योंकि वुमेन पॉपुलेशन जो है यूथ में तकरीबन 56% तक हो गई है। ठीक है? और तकरीबन 2050 30 तक, सॉरी 2030 तक उम्मीद है कि 60% हो जाएगी। 60% औरतें हैं, 40% मर्द हैं। फिर कैसी मेल डोमिनेंसी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, बताएंगे हैदर। मेरे लिहाज से इसी तरह मैं एक बात पे एग्री करूंगा इनके साथ कि मेल डोमिनेंस और पैट्रियार्की इस तरह, यानी फैमिली में, सोसाइटी में मर्दाना बालादस्ती चलती आ रही है। और ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसी तरह होता आ रहा है। इस बात पे मैं एग्री करूंगा, लेकिन आप इस चीज़ को, यानी एक साल में या नहीं बदल सकते इस चीज़ को। ये काफ़ी मुश्किल रहेगा इस लिए। और क्योंकि मर्द जो है ज़्यादातर इमोशनली इस तरह सख्त रहते हैं, और एक लीडरशिप के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। अ, इसीलिए औरत को जो है हम इतनी जल्दी किसी ये इन्होंने जो बात कर दी ना काफ़ी मैं सोचने इस पॉइंट मारा है इन्होंने कि मर्द जो होता है इमोशनली सख्त होता है, नहीं। ये वही बात कर दी, औरत कमज़ोर होती है। हाँ, मैं अभी नहीं यही ऐसी कहने लगा था, औरत जो है इमोशनली ज़रा अ, कमज़ोर, इस तरह मूड चेंज वगैरह जब जल्दी आप कर लेते हैं जब आप ये लोग। साइकोलॉजी पढ़े ना, औरतें इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं। और बस ये है कि मौका नहीं दिया जाता ना, बचपन से ही औरतों को दबाया जाएगा, कहाँ वो स्ट्रांग बनेगी। अब मर्दों का अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, तो अगर हिस्ट्री में हम देखें जितनी भी जंग हुई हैं, जितने भी मामलात हुए हैं हिस्ट्री में, जितनी भी कत्लो गारत हुई, वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, वो सारा मेल ईगो की वजह से हुआ था। तो इसमें तो औरतों का कोई कसूर नहीं था, और वो बेचारी ज़्यादतियाँ हुई, मरती रही। और अगर हम फीमेल की बात करें, तो पाकिस्तान में फीमेल्स का बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने खड़ी रही, जिन्होंने जज़्बा दिखाया, इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं शो किए। बल्कि काफ़ी एक हिस्टोरिकली बात करते हैं हम लोग भी, एक काफ़ी बोल नहीं सकते इस पे, लेकिन हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं कि हमारे यहाँ डिक्टेटर्स के खिलाफ सिर्फ़ फीमेल्स ही ज़्यादा बोली थी। और मैं एक फ्रेज़ भी मैंने अपनी बुक में यूज़ किया कि जब मर्द सो रहे थे, औरतें जाग रही थी। फातिमा जिन्ना 2 डिक्टेटर्स के खिलाफ तकरीबन खड़ी रही। बेनज़ीर भुट्टो भी तकरीबन 2 डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़ी रही। अस्मा जहांगीर भी तकरीबन 2 डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़ी रही, एंड तक। इसमें मर्द जो थे वो इतना बड़ा मैंने तो रोल नहीं देखा डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़ा होने में, बाद में आता है, लेकिन लीडरशिप में तो फीमेल थी इसमें। बिल्कुल, इस तरह है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह अब देखा जाए कि अब काफ़ी सख्ती इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जो मेल ईगो आप बात कर रहे हैं, इस तरह वगैरह। अब इस चीज़ के लिए, अब आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि औरत ज़रा इमोशनली इस तरह नहीं सही, और इस कमज़ोर चीज़ के किया लिए गया है, नहीं किया गया ना कमज़ोर। है तो सही ना, इस बात पे आप एग्री हाँ, करेंगे? है, लेकिन होना नहीं चाहिए ना। होना नहीं चाहिए। मर्द और औरत बराबर है कि नहीं? हाँ, बराबर है। वैसे अगर नहीं, बराबर नहीं, हर किसी के अपने ट्रेड्स हैं ना। मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। तो वो भी यही कह रहे हैं ना, वो भी यही बात कर रहे हैं। इमोशनली बात की है उन्होंने। हाँ, मैं वो माइंडसेट पे बात आ जाती है ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस लड़कियों की ज्यादा होती है मर्दों से। तो इमोशनली स्ट्रांग भी लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा है। फिजिकली मर्द ज्यादा स्ट्रांग है, फिजिकली औरतें जो है वीक है, वो एक्टिव नहीं हो सकती। तो दोनों की ऊंच नीच आ जाती है ना। फिजिकली में मर्द ऊपर हो गए, मेंटली में औरतें ऊपर हो गई। इस तरह नहीं कर सकते। मैं, मेरे लिहाज से इस तरह होना चाहिए कि अगर कोई गलत सिस्टम आया हुआ है निज़ाम में, जिस तरह आप कह लें डिक्टेटरशिप है, इसके हाँ, लिए किसी और को ही मैंने डोमिनेट एग्जांपल दी थी। जो डोमिनेट हो वो उसी के खिलाफ निकले। ये नहीं कि बहुत ही कोई नरम मिजाज का आदमी हो, वो कभी इस तरह का कर ही नहीं सकता। वो लाजमी बात है, वो उससे हारेगा। वो फिर उनसे मिल ना जाए ना, मिल गए। हाँ, उनका साथ दे दिया। लेकिन देखें, हमारे यहाँ एक शुरू से आप सब जानते हैं, एक लड़कियों की शुरू से दिमाग खराब किया हुआ है, तरबियत ही ऐसी की जाती है। बचपन से उन्हें गुड़िया पकड़ा दी जाती है,
और बोलती हैं इसको सजाओ, कल को जब तुम दुल्हन बनोगी हम तुम्हें सजाएँगे। अल्लाह मियाँ की गाँ बनो, सुलझी बनो, घरेलू बनो, घर के काम करो, गोल रोटी बनाओ, 361 डिग्री की। तो ऐसे माहौल में एक औरत कहाँ मेंटली स्ट्रांग हो सकती है? उसके तो दिमाग में चीज़ें ही नहीं डाली हुई। और मर्द के आप देखें, मर्द को तो मर्द नू दर्द नहीं होंदा। तो ऐसी चीज़ें डालेंगे तो फिर ये तो चीज़ें हैं ना इस कि बात में मैं एग्री सोसाइटी करूँगा है। कि औरत को ये चीज़ें सिखानी चाहिए जिस तरह एक लड़के को सिखाई जाती तो हैं कि बराबरी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल। अभी तक जिस तरह औरतें चलती आ रही हैं, जिस तरह कमज़ोरी और इमोशनली कमज़ोर होना, मेंटली ब्रेकडाउन, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वग़ैरह, तो दिया जा ज़्यादातर ना। इनमें फ़ीमेल्स में रहता है ये चीज़ें। अभी ये सवाल इतना तो लंबा चला ये गया, चीज़ होस्ट भी हमारे परेशान हो गए हैं। देखिए, ये टॉपिक लंबा जाएगा क्योंकि देखिए हमने एसडीजीज़ में कर दिया साइन। हमने साइन किया हुआ है एसडीजीज़ में। हमने बोला 2030 के यूनाइटेड नेशन का एजेंडा में, जिसमें औरतों को 50% हमने एम्प्लॉयमेंट में लाना है, हकूक देने हैं, सब कुछ करना है। ठीक है, एसडीजीज़ हैं, एसडीजीज़। तो उसमें हमें करना तो है ना, 5 साल है हमारे पास बस, और 5 साल में ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल अगले ये फिर 60 हमारी सालों में भी सोसाइटी नहीं की हो वीकनेस सकता। हुई ना। ये कि किसी भी मुल्क में, हमारी सोसाइटी नहीं, पूरी पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं ना, ये इंडिया पूरे में इंटरनेशनली नहीं हो सकता कि अगले ऑर्गेनाइजेशन 60 सालों में, 50 सालों में ये आप औरत को सारी लीडरशिप देना, इस तरह कभी नहीं नहीं हो सकता। ये 50% जो है ना उसमें राइट्स की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट्स हाँ देने इक्वल चाहिए। अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज राइट्स जो है इक्वल देने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, इतने सवाल लगता है बढ़ते आगे हैं। बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ लेते। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो बेटा है ना, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कुछ इलाकों की बात करें। कुछ इलाके नहीं, सारे इलाके नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, अगर हमारे घर का सब सिस्टम सही है। नहीं, लेकिन एक बेटे को ज्यादा किया जाता है ये बात। ये बात हम कह सकते हैं उस तरीके से कि भई जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर तो नहीं है ना ऐसा सिस्टम। हाँ, ये है कि एक जगह बेटे को ज्यादा किया जाता है, एक जगह बेटी को निग्लेक्ट ही कर दिया जाता है। वो तो ठीक है। जहालत का हुआ ना उसके साथ नहीं। हाँ, बेटे को ज़ाहिर-सी बात है पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम है। आप जितने भी बड़े-बड़े लोगों से ही देख लें, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हैंडिल आगे बेटियों को नहीं दे रहे, बेटों को दे रहे हैं। ठीक है, बेटों पे ही आता है ज़्यादा क्योंकि वो एक ब्लड का भी इश्यू आ जाता है। ठीक है, इसमें आप अपना ब्लड अगर आप ख़ानदान की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, करें। लेकिन औरत को नेग्लेक्ट करना इश्यू है ना कि औरत को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें, सब कुछ कर दें। अब हमारे ख़ानदान में एक है, वो एक बात करती हैं कि मर्द जो होता है ना, वो बेटा जो होता है ना रसगुल्ला होता है। ठीक अच्छा, है, ऐसी बात कर दी। बेटी के बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। तो ये एक है सेंस। रसगुल्ले से क्या मुराद? पता नहीं हमें इसके बारे में समझ नहीं आई, लेकिन आई थिंक फेवरेट चीज़, अच्छा, क्योंकि बेटा पैदा करना, ये करना, बेटे ज़्यादा हों, बेटे हों, ये चीज़ें एटलीस्ट प्रायोरिटाइज़ दिया जाता है। आप खुद देखें, आप खुद सबको पता है इस बात का, बेटा पैदा होगा, तो पूरी सोसाइटी, पूरे मोहल्ले में जो है एक हैप्पीनेस फ़ील की जाएगी, और बेटी पैदा होने में ज़ाहिर-सी बात है नहीं होती, बल्कि लोग भी बातें बनाते हैं। बेटी पैदा होगी, हाय ये करना पड़ेगा, बल्कि बाप खुद परेशान हो जाता है। एक सोसाइटी ऐसी है ना कि बिल्कुल। बाप परेशान है। ये बात पे मैं एग्री करूँगा, लेकिन इस तरह है ना कि अब एक बेटा पैदा होता है, उसी ने आपके ख़ानदान को आगे लेकर चलाना होता है। ख़ानदान का वो अगला लीडर होता है और ओए होए! चल, चल आगे चल। और जो बेटी आपकी होती है वो क्या नाम है, उसने अपने नए घर के लिए तैयार होना होता है, नए घर जाती है, वो उस घर के लिए यानी उस घर को वो बनाती है। इस वजह से बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है ये पाकिस्तान में। वही पैट्रियार्कल माइंडसेट ही आ गया ना, बेटा अगला लीडर बनेगा। यही एक है कि ये देखिए, ये माइंडसेट देखिए, बेटी उस घर में चली जाएगी, तो बेटी का कहते हैं इस घर से कनेक्शन खत्म हो गया। हमारे घरों में बेटी एक बार बाहर चली जाए तो उसके जनाजे ही वापस आते हैं। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं ना। ये चीज़ें दिमाग खराब करती हैं। बेटी को बचपन से बोलते हैं लड़कियों को, लड़कियाँ दूसरे घर की होती हैं। लड़कियाँ दूसरे घर की होती हैं, लड़कियाँ चली जाती हैं, और दूसरे घर वाले बोल रहे होते हैं कि ये जो पूरी ज़िंदगी सफ़र करती रहती है ना, सफ़र उर्दू वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला सफ़र भी करती रहती हैं। ये है ना मसला नहीं, कि अब ये जैसे सब। अभी हैदर ने कहा कि लड़का जो है आगे मतलब सँभालता है चीज़। ठीक है। ठीक है, तो क्या आपकी नज़रों में क्या लड़की को और सँभालना अगर चाहिए? लड़का कमज़ोर हुआ, लड़की नहीं, तेज़ हुई आपकी तो नज़रों में लड़कियों को सँभालना चाहिए। हाँ ना, क्यों नहीं? अगर लड़का कमज़ोर है, आजकल के तो जैसा सर्वे चल रहे हैं हमारे, हमने भी इनके साथ भी सर्वे किया हुआ है, लड़कियाँ हमेशा जीत जाती हैं हमारे सर्वों में, ज़्यादा स्मार्ट निकलती हैं। तो अगर लड़का कमज़ोर हुआ और बेटी पावरफुल हुई, तो फिर आगे ख़ानदान कौन चलाएगा? ये कोई 100 में से 1 ही औरत होती है जो इस तरह ना कर करें, सकती है। मैंने आपके साथ सर्वे किए हुए हैं।
अच्छा, कितनी औरतें आपको मिली इस तरह की? मुझे तो जब भी हमने सर्वे किया, हमने रेशियो निकाला तो लड़कियाँ ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मिली हैं। हमने इनके साथ भी एक सर्वे किया हुआ है, इनको मैं अपने साथ भी झूठ लेके बोल रहे बात लड़का-लड़की नहीं की बात लड़का-लड़की की नहीं है, बात हकूक की हो रही है बेसिक। जी, ठीक है? बराबरी होनी चाहिए, ठीक है ना? ये कह रहे हैं लड़का बट कुछ लीडर बनेगा, पॉइंट्स लड़की में नहीं। लड़के सही है, कुछ पॉइंट्स में मतलब वही कॉन्ट्रडिक्शन ना करें ना, यही तो मसला है ना। आप जब कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं ना इंसानों के मामले में, हुँ। तो आप दूसरे के राइट्स काट रहे होते हैं। आप अगर चीज़ों के मामले में कॉन्ट्रडिक्शन करें ना, कोई मसला नहीं है। मैं बोलूँ आईफ़ोन अच्छा है, सैमसंग अच्छा नहीं है, ठीक है? मैं बोल दूँगा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि आईफ़ोन का कैमरा अच्छा है, सैमसंग का कैमरा अच्छा नहीं है, ठीक है? क्या मैं एक इंसान को ये बोल सकता हूँ कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो? नहीं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ऑपोज़िट तो एग्ज़ाम्पल यही हो रहा है ना। लड़का लीडर बनेगा, इसका मतलब ऑपोज़िट यही है, लड़की लीडर बनने के काबिल नहीं है। है कि अगर लड़का फिज़िकल स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल। ज़ाहिर बात है कोई लड़कियाँ होंगी वो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। नहीं होंगी, बिल्कुल ठीक है। मैंने भी यही बात की है कि हमने राइट्स पे बात हमने ये हुँ। नहीं कहना है कि अगर वो अच्छा है, तो ये बुरा है। दे बिल्कुल। हमने कहा कि ये इक्वल अच्छा है, बात तो वो हो भी ना, अच्छा ही इक्वालिटी होगा। की बात हाँ, इक्वालिटी की बात मैं भी करना चाह रहा हूँ, इक्वालिटी हो। लेकिन अब जो है इक्वालिटी से थोड़ा और कर दें क्योंकि औरतें ज़्यादा हो गई हैं, तो औरतों का रेशियो ज़्यादा हो गया है ना, 60% हो गया। हमारे ड्रामाज़ में भी ना पाकिस्तानी ड्रामाज़ में भी इसी तरह हो रहा है कि मेल डोमिनेंस कही जा रही है और वो ना ब्रेन वॉश हो जाता है एक तरीके से हमारा कल्चर सारा। इस बारे में आपका क्या हाँ, सोसाइटी में भी वो मर्द जो है गुस्से वाला होगा, लड़की ये अक्सर टीवी ड्रामों में भी यही आता है। शादी हो रही होती है, लड़की बेचारी शरीफ होती है, मर्द बहुत गुस्से वाला होता है। हमेशा यही दिखाते हैं, मर्द गुस्से वाला होगा। अक्सर कम है, लड़कियाँ भी दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है, मर्द बहुत गुस्से वाला है, लड़की बहुत अच्छी है, लड़की उसको अच्छा बन के जीत लेती है उसका दिल। ये क्या बकवास है? नौकर ये है क्या? असल में इस तरह नहीं, ये एक स्टेरियोटाइप हम लोग समझते हैं इसे, असल में ये स्टेरियोटाइप नहीं है, ये एक है रिफ्लेक्शन है फैमिली सिस्टम का, जो कि इस तरह के अब जब मर्द सख्त दिखाया गया है, उसकी ज़रूरत है मर्द को सख्त होना, कि वो लीडर बनेगा, उसने आगे पूरी सोसाइटी में काम करना है, कितने लोगों से उसने उसकी लड़ाई होती है कितने लोगों से, अब उसका ये मतलब तो नहीं कि उसे अब नरम होना चाहिए या बन-सवर के रहना चाहिए, इस तरह तो नहीं। ये तो अब औरत का काम है कि उसने घर बनाना होता है, उसने एक ख़ानदान का निज़ाम बनाना होता है, इस वज़ह से वो इस तरह की हैं। ये एक रिफ्लेक्शन दिखाया गया है औरत का जो कि इसी तरह होना चाहिए। लेकिन ये वही बात है ना कि ये रिफ्लेक्शन गलत है सोसाइटी की। अगर मर्द बाहर लड़ रहा है तो औरत डबल लड़ रही होती है। औरत अपने ससुराल से भी लड़ रही होती है, अपने घर वालों से भी लड़ रही होती है। औरत जो है औरतों से भी लड़ रही होती है, ज़्यादा मामलात में लड़ रही होती है, ज़िंदगी से भी लड़ रही होती है। इस तरह मर्द मर्द की तो सिर्फ़ एक जॉब के मामलात जहाँ तक फाइनेंशियल इश्यूज़ में स्ट्रॉन्ग रहता है और आजकल के दौर में लड़कियाँ भी फाइनेंशियल काम कर रही हैं। हमने तो देखा है, पिछली पॉडकास्ट में भी मैंने एक फैमिली का बताया, हस्बैंड-वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। आजकल तो हस्बैंड-वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं ना। अब मसला ये है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। वाइफ जो है वो घर के काम भी कर रही है, बच्चे भी सँभाल रही है, जॉब भी कर रही है, हस्बैंड सिर्फ़ घर बाहर के काम कर रहे हैं। नहीं, इस तरह तो मैंने कभी नहीं देखा। ये नहीं कभी सारे देखा? नहीं, नहीं, नहीं। इस इस्लाम क्या तरह कहता है अगर इस्लाम? कोई मर्द है, जॉब कर रहा है, बीवी है, जॉब कर रही है, तो उसके घर के काम तो लाज़मी बात है मेड ही करेगी। मेड के पैसे मैं मेड कौन अफ़ोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में भाई इतने दोनों अगर जॉब कर फाइनेंशियल रहे हैं तो इश्यूज़ भाई दोनों जॉब कर रहे हैं तो लाखों से ज़्यादा पैसा आ रहा है नहीं, उनके घर मैंने पे। इतनी फैमिलीज़ देखी हैं मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं। हस्बैंड की सैलरी 40,000 वाइफ की सैलरी 20,000 60,000 है। 60,000 एक अच्छी सैलरी नहीं है। 60,000 एक अच्छी सैलरी नहीं है। 80,000 एक अच्छी सैलरी है, मिनिमम 80,000 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से 80,000 सैलरी और 2 बच्चे, ये एक अच्छी फाइनेंशियल काउंट होता है। लेकिन उनकी 60,000 सैलरी है, उनके 3 बच्चे। मंथली इनकम फैमिली की 60,000 है, 3 बच्चे हैं। उसमें वो मेड कहाँ से लाएँगे? स्कूल की फीसें हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं। उनकी एक बेटी बीमार भी रहती है, उसे इश्यू है वो जेनेटिकली इश्यू भी है। तो फैमिली प्लानिंग और करनी चाहिए, इसका यही हल है। इसके फैमिली बाद प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ऑफ़ कोर्स फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन फैमिली प्लानिंग पे फ़तवे भी लगा दिए जाते हैं। वो भी एक मामला है ना। इस्लाम में क्या कहा गया है वुमेन राइट्स के बारे में? इस्लाम में देखें, इस्लाम जो है ना दीन जो है ना लोगों के लिए रहमत है। अल्लाह का रिश्ता इस दुनिया के साथ, इंसान के साथ एक रहमत का रिश्ता है, ठीक है? पुराने ज़माने के मामलात में देखें, पुराने ज़माने के मामलात डिफरेंट थे। पुराने ज़माने में तो ये बहुत बेहतर जानते हैं, बल्कि मैं कहूँगा यही बयान करें पुराने ज़माने में औरतें किस तरह थी, क्या मामलात थे और अब किस तरह। इस्लाम से पहले अरब में तो इतना कोई ऐसा औरतों के कोई हकूक नहीं थे। ये औरत को एक चीज़ समझा जाता था। अब मैं इस तरह का वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन शादी के लिए जिस तरह कहते हैं लेकिन वो लोग शादी तो नहीं करते थे। निकाह वगैरह का कोई तसव्वुर नहीं था औरत के लिए। हाँ, अगर इस्लाम से पहले जिस तरह अगर एक बेटे का बाप मर जाए, तो उसकी जितनी भी बीवियाँ थीं
वो उसके निकाह में आ जाएगी। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो ये अब औरतों को इस तरह की चीज़ समझा जाए, यानी एक से दूसरे निकाह में, तीसरे, चौथे, यानी अब बेटे के वो तो अब माँ की जगह है, लेकिन इस्लाम से पहले औरत का ये मकाम था। और इसी तरह काफ़ी ज़ुल्म हुआ कि इतनी औरतों ने इस्लाम कबूल किया, उन पे कितना काफ़िरों ने कितना ज़ुल्म किया, आप जानते होंगे। रोमन एम्पायर के दौर में देखें कितना हाँ, अबू जहल ने एक सहाबिया पर कितना ज़ुल्म हज़रत किया। सुमैया अब हाँ, हज़रत सुमैया पर। हज़रत हज़रत सुमैया मैं पर बोल देता हूँ। इस्लाम कबूल करने पे कितना ज़ुल्म हुआ, अबू जहल ने कितना ज़ुल्म किया। अब इसका बदला जो है एक मर्द ने ही लिया, किसी औरत ने नहीं लिया। इस्लाम के बाद वुमेन राइट्स भी मतलब सही हो गए थे, राइट्स बताए गए हैं। हाँ, इसके बाद बताया गया कि औरत का क्या मकाम है। एक किस्म की बराबरी, तकरीबन बराबरी दी गई। हुँ। लेकिन अब जो या है फिर लोगों ने तकरीबन हटा दें, बराबरी दी गई मर्द के बराबर के, इल्म हासिल करे और ये वगैरह। आगे नहीं, अब देखें इस्लाम में मैंने इन्होंने बात की काफ़ी अच्छी। तो मसला ये है, अब लोगों ने इस्लाम पे अमल करना छोड़ दिया, औरतों के को वापस मसले शुरू हो गए। अब मैंने ये 3-4 बड़ी ख़वातीन के नाम लिखे, जैसे हज़रत खदीजा थी, वो बिज़नेस वूमन थी। हज़रत आयशा जो थी वो डॉक्टर थी। और इसमें है जी हज़रत हफ्सा जो थी, हज़रत उमर की बेटी जो थी, वो जो थी कुरान राइटिंग में एक्सपर्ट थी, तो उन्हें कुरान राइटिंग का सुपरवाइज़र बना दिया था। हज़रत ज़ैनब जो थी, हज़रत ज़ैनब बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो जो थी बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरत थी, चैरिटी का काम करती थी और आर्ट वर्क का काम करती थी। हज़रत अतैया जो थी वो नर्स थी, इस्लाम की पहली नर्सों में उनका नाम आता है। और सबसे जो मशहूर औरत हज़रत अल-शिफ़ा, जिनके नाम से शिफ़ा हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया हुआ है, वो जो थी, जो इस्लाम की सबसे बड़ी पढ़ी-लिखी औरत, और उन्हें हज़रत उमर ने अपने दौर में मार्केट इंस्पेक्टर बनाया था। तो ये देखें, ये रोल्स मिलते रहे हैं। जो लोग कहते हैं औरत इस्लाम में औरत घर में बैठे काम ना करे, कैसे बोल नहीं, देते हैं लोग हुकूमत ऐसी का बात? तो नहीं है ना ऐसे। हुकूमत है का रोल, लोग कहते हैं औरत घर में बैठ जाए, लोग कहते हैं 12 साल की उम्र में शादी करा दो, नहीं, नहीं, कहते हैं इस्लाम में जैसे ऐसा। जैसे हैदर ने कहा कि मतलब वालिदैन के मरने के बाद बच्चा जो बेटा होता है वो सँभालता है। बेटा संभालते हैं, ठीक तो है, वो एक तरह की हुकूमत ही हुई ना, फैमिली की हुकूमत हुई ना एक तरीके से। फैमिली की हुकूमत हुई, ठीक तो है। आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, अगर बेटा खराब हुआ तो। नहीं, तो हमने तो गवर्नमेंट्स देखी है ऐसी कि बेटा बहुत बग़ैरत था और बाप ने उसे अपनी सारी चीज़ें पकड़ा दी। ये तो इस्लाम में क्या है? ऐसे आप किंग देखें, आप ब्रिटिश रॉयल फैमिली में भी ऐसी खबरें मिली हैं, सऊदी रॉयल फैमिली में खबरें देख लें। इस्लाम में सऊदी कहता रॉयल है फैमिली इस काबिल है। इस्लाम में कहता है वुमेन्स की हुकूमत के बाद। वुमेन हुकूमत है ना, हज़रत खदीजा ने इतना काम किया, हज़रत हज़रत आयशा भी इतना आगे फ्रंट पे रही। लेकिन जो ओवरऑल हुकूमत की बात आ जाती है ना, उसमें हदीस है कि औरत को हुकूमत नहीं देनी चाहिए। उस पे फिर हाँ, ठीक है, मैं तो मान उसके लेता हूँ। पीछे कोई लॉजिक होगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि उमर औरत जो है वो ये बात इन्होंने ठीक कर दी थी। अब मैं इनकी बात पे उस सेंस में अगर आए ना, करते हैं आप। हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, इंदिरा गांधी की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इंदिरा गांधी ने जो हमें 90,000 सोल्जर्स वापस कर दिए वार, ढाका वार के बाद, वो आज तक इंडियन नेशनलिस्ट इस बात को गालियां देते हैं इंदिरा गांधी को कि अगर ये ना करती, पाकिस्तान पूरी जिंदगी हमारे सामने झुका रहता कि हमारे पास पाकिस्तान के 90,000 फौजी मौजूद हैं। लेकिन इसमें भुट्टो को भी क्रेडिट जाता है कि उसने डील कर लिया, इंदिरा गांधी मान गई। तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने नरमी दिखा दी, नरम औरत थी। इमोशनली नहीं कहेंगे, नरमी औरतों में बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये एक बात है। तो मतलब ऐसा सही, सही कह रहे थे ना स्टार्ट में। हैदर से क्या था, लेकिन लीडरशिप की बात अगर करें ना, फैमिली में, फैमिली का हुकूमत से तो ताल्लुक नहीं है ना। हुकूमत तो ऑल ओवर एक नेशन पे आ जाती है ना। इसके पीछे भी लॉजिक है ना। ठीक है, अब इंदिरा गांधी एज ए लीडर एक अच्छी लीडर साबित हुई। काम उन्होंने किए, इंडिया चेंज कितना अच्छा किया। बेनज़ीर एक अच्छी लीडर साबित, बेनज़ीर में खैर काफ़ी इख्तलाफ है, लेकिन फातिमा जिन्ना एक अच्छी लीडर साबित रही। उन्हें गवर्नमेंट नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट में चले, ठीक है, ये मैं बात मान जाता हूँ। लेकिन फैमिली लीडर की बात जब की जा रही है ना, तो उसमें औरत क्यों नहीं आगे आ सकती? उसमें भी तो कुछ रोल्स दिए जाते हैं। हज़रत आप सल्लम की नस्ल बेटी से चली है। चलिए आगे मैं बढ़ते खुद हैं, सैयद हूँ। आगे। अच्छा, ये जो औरत मार्च किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहें? ये औरत मार्च, सबसे पहले तो ना जितने भी प्रोटेस्ट है ना, मैंने अपनी बुक में भी ये बात लिखी है, मैं रोड बंद करने के सख्त खिलाफ हूँ। जो हमारे मुल्क के हालात है ना, मैं तो कहता हूँ मेरा जनाजा भी हो जाए ना, रोड ना बंद करना। वैसे इतना बड़ा होगा नहीं, लेकिन रोड आपने बंद नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे इश्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोड बंद करने के मैं खिलाफ हूँ। जो मार्च होता है, रैली होती है, रोड बंद हो रही है, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। हाँ, अगर फिक्स पोजीशन में हो रहा है, ठीक है, औरत मार्च ज़रूरी है। देखिए, आपके मुल्क में इतने बुरे हालात हैं, वुमेन राइट्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ये देखें, इसमें रिपोर्ट आई हुई है मेरे पास कि जो है रूरल प्रोविंसेस में जो है औरतों की एजुकेशन पे इतना काम नहीं किया जा रहा, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, फोर्स्ड मैरिजेस कर दी जाती हैं, अर्ली मैरिजेस करी जाती हैं, इतने हालात ख़राब हैं।
और सियासतदान सिर्फ बातें करते रहते हैं, वुमेन हैरेसमेंट भी बहुत है, इतने सारे मामलात हैं, तो औरतों के हकूक के लिए अगर औरत मार्च हो रहा है तो कोई मसला नहीं। बट उसमें आप देखो कितनी वायलेंस भी जा रहा है। हाँ, एंटी कल्चरल चीज़ें हो रही हैं, जो वो मॉडर्न लोग आ जाते हैं उसमें वेस्टर्न एक स्लोगन कल्चर। लेके फिरते हैं उसी हाँ, को। वो ठीक है, वो ज़ाहिर-सी बात है कल्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर आप क्या मैसेज देंगे? आप पाकिस्तान में मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान के कल्चर को नेग्लेक्ट करते हुए। ये पिछली पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी, कल्चर छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, उसमें ठीक है, मैं मानता हूँ गाने लगाना, इस तरह मॉडर्न चीज़ें वेस्टर्न चीज़ें करना, वेस्टर्न वेस्टर्न वो मैंने एक पॉडकास्ट में भी बात कर दी थी कि वेस्टर्न कल्चर में एक चस्का है। तो वो चस्का जो है वो आप यहाँ लाएँगे तो लोग आपको गालियाँ देते हैं, औरत मार्च को लोग गालियाँ देते हैं। कहते हैं गलत है, बेहयाई के इल्ज़ाम लगते हैं, बातें भी लगती हैं बेहयाई की उसमें, क्योंकि इस तरह हो रहा होता है, कर रहे होते हैं। वो कल्चर के खिलाफ आप जा रहे होते हैं, तो खिलाफ जो लोग होते हैं उन्हें और पॉइंट्स मिल जाते हैं काम करने के, तो ना करें ना। लेकिन औरतों के हकूक के लिए आवाज़ उठानी तो ज़रूरी है। औरत मार्च की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। एटलीस्ट कितना ज़्यादा चेंज हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट में, आप क्या कहते हैं इसे? मैं यही कहूँगा कि एक औरत को इसी तरह होना चाहिए जो एक इंफॉर्मेटिव या एक इंटेलेक्चुअल मर्द जिस तरह का होता है, उसी तरह एक औरत को भी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। होने दिया जाता है? होना चाहिए और ये अब औरत पे खुद डिपेंड करता है। कैसी बा ये हमारे यहाँ मैं आपको किस्सा सुनाऊँ? सिंध में यूनिवर्सिटी जाने पर मैं कितनी औरतों से मिला हूँ, वो अगर उनसे बोला जाए कि आप क्यों नहीं पढ़ती या इस तरह क्यों नहीं आप इस चीज़ में आती, वो कहती है नहीं हमारा कभी दिल ही नहीं करता। उन्हें तरबियत ही ऐसी की है ना, ये बात है। अब सिंध में जो नहीं है, अब किसी दिलों पे किसका ज़ोर? हाय हाय! दिलों पे तो अल्लाह की हुकूमत है। लेकिन देखिए दिमाग की बात आ जाती है ना। बिल्कुल। बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली जो लव मैरिज का हुआ और कत्ल हुआ, अब उसका केस पता नहीं क्या था, चलें उसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन काफ़ी सारे मामलात हैं कि लड़कियों ने पढ़ाई की बात की तो उन्हें मार दिया गया। अभी भी लाहौर जैसे शहर में काफ़ी सारे जो हैं सैयद बैठे हुए हैं और वो ये बात करते हैं कि लड़कियों की 12 साल की उम्र में शादी करा दो, उन्हें एजुकेशन ना दो, वो दिमाग ख़राब करेंगी, फैमिली की इज़्ज़त ख़राब करेंगी। अब एक लड़की 12 साल की है, वो स्कूल जाना चाहती है, आप उसकी शादी करा देते हैं। हमने ऐसे किस्से बहुत सारे सुने हैं, हम सर्वे करते हैं, सब कुछ करते हैं। लड़कियाँ पढ़ना चाहती थी, माँ-बाप ने कहा नहीं पढ़ाई करके ख़राब हो जाएँगी, हाथ से निकल जाएँगी, और मोहल्ले वालों ने भी कहा कि हाँ जी, हाथ से निकल जाती है लड़की, उन्हें पढ़ने दिया ही नहीं, टैलेंट ज़ाया हो गया हमारे मुल्क का। ये बात हमेशा मैं अपनी बुक में भी लिखता हूँ एज़ अ नेशनलिस्ट। एक लड़की अब आपकी बेटी नहीं है, वो पाकिस्तान की भी बेटी है। उसका पाकिस्तान के लिए खिदमत करना उस पे फ़र्ज़ है, जितना उस पे माँ-बाप का खिदमत। एक मुल्क हमारी माँ है, जैसे उसकी माँ उसकी माँ है, वैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उसकी माँ है। पाकिस्तान के लिए अपना टैलेंट यूज़ करना, पाकिस्तान के लिए काम करना उस पे फ़र्ज़ है, और अगर आप उसे रोकेंगे, तो आप एंटी नेशनल काम कर रहे हैं और एक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ इलाकों में चाइल्ड मैरिज की जाती है। मगर वो हर जगह तो नहीं है, मतलब कुछ कुछ इलाकों में यहाँ पे। चाइल्ड मैरिज शुरू किस कराई? अब क्या चल रहा है? इस पे हैदर अली से ज़्यादा बेहतर कौन बात कर सकता है? चाइल्ड मैरिज देखें, पुराने ज़माने में देखा जाए ना, मुझे इतना इनके जितना पता नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में 10-12 साल के बच्चे जो थे, वो काम करने शुरू कर देते थे, लड़कियाँ काम करनी शुरू कर देती थी, मामलात डिफरेंट होते थे। आजकल के बच्चे डिफरेंट है उस हिसाब से। उस वक़्त 10-12 साल की बच्चियाँ भी औरत कंसिडर की जाती थी, और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती थी, ये बात है। ठीक है? लेकिन आजकल के दौर में वैसा नहीं है, आजकल के दौर में आई थिंक मेरा जो हिसाब है ना, 22 साल से नीचे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो इमैच्योर होती हैं, लड़के भी इमैच्योर होते हैं। एडोलसेंस उनकी पूरी नहीं हुई हुई होती। 22 साल के बाद वो औरत बनती हैं, वो मर्द बनता है। तब तक आप जो है पढ़ाई करें, बैचलर्स हो जाता है 22 साल की उम्र में, या आधा बैचलर्स हो ही जाता है अगर आप थोड़ा-सा स्लो हैं, 22-23 में तकरीबन हो जाता है। हो जाता है। आप करें बैचलर्स मिनिमम करें एटलीस्ट। आप क्या ये इसकी हिस्ट्री तो बताएँ? ये यानी कुछ इलाकों में नहीं पाकिस्तान के, ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है और ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में हम लोग इस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है। ज़्यादातर वेस्टर्न लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिजेज़ होती हैं, औरतों को इस तरह किया जाता है। 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में 12 इस तरह शादी करवाई जाती है। ये पुराने ज़माने में हर जगह होता था इसी तरह। और वेस्टर्न कल्चर में तो यानी औरतों से तो यानी जुआ खेलते थे। अगर मैंने कोई शर्त लगाई है इसमें मैं अपनी बीवी हार गई हूँ तो इस तरह वहाँ पे ये होता था। उन लोगों को उन्हें तो देनी पड़ती थी औरतों को अपनी वोट देने बीवी, का अपनी बहन हकूक ही इस इतने तरह दिनों दी। बाद वो मिला। लोग इस चीज़ पे कभी नहीं अपनी हिस्ट्री कभी नहीं बताएँगे। लेकिन हमें इस चीज़ पे हमेशा कोसते रहेंगे कि ये लोग इस तरह के थे, ये लोग इस तरह के थे। हाँ, ये वही यूनाइटेड नेशन वाली बात ही आ जाती है। उन्होंने तुम लोगों ने अपनी चीज़ें छुपाने के लिए बना ली, और हमें औरतों को वोट देने का इजाज़त हकूक कब मिला है अंग्रेज़ों वेस्ट में?
आई थिंक अभी 90s हाँ से जो है वो, बिल्कुल, अभी और हमारे इस्लाम में जो है काफी पुराना 40-50 साल में। आसलम की वाइफ ने उन्हें जो है गजवा, आई थिंक मुझे जंग का नाम नहीं याद आ रहा, मुझे वाइफ का नाम भी नहीं याद आ रहा, मैं शायद अपनी रिसर्च में भी नहीं लिख सका। उन्होंने जो है आसलम को स्ट्रेटेजी दी थी कि आपने जंग में ये करना है, और वो स्ट्रेटेजी काम की थी, आसलम अमल भी किया था उनकी इसमें, बाद में अमल किया था। और इसी तरह ब्रिटिश रॉयल फैमिली देखे और इनकी फैमिलीज देखे, उधर तो लेडी डियाना इतने जदीद दौर में उसके उसके साथ क्या किया इन लोगों ने, कितने उसके साथ ज्यादतियां हुई, इतने बड़े आदमी से शादी करा दी और क्या हुआ, क्या डिप्रेशन डाला उसमें, इतने जदीद दौर में लेडी डियाना आई थिंक इसमें 96 में डेथ हुई है ना, जी। काफी लेट, मतलब इतने जदीद दौर में डेथ हुई है, और सारा उन्होंने अपना ये छुपाते हैं, सब कुछ करते हैं, इनका ताल्लुक नहीं है। बाद में जो ये लोग कर रहे हैं आजकल, काफी ये इस्लामिक ये हैं, बात करते रहते हैं, इस्लामी फतवा देते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आजकल नया दौर आ गया, आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। हम मौलवी फतवा दे रहे होते हैं, मौलवी फतवा बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन वो फतवा 1000 साल पीछे का बनता है, अभी का नहीं बनता। आप ठीक है, करा दें, मैं तो कहता हूँ करा दें आप नहीं मान रहे, मेरी सुनते नहीं है, ठीक है, मुझ पे ही फतवा लगाएंगे आप, आपने करानी है बच्चियों की शादियां 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में करे, लेकिन एक बात याद रखना, तलाक के लिए भी तैयार रहना, और तलाक लेने के लिए मेरा दोस्त है, डिवोर्स तो है, उसका नंबर मैं दे दूं? हाँ ठीक है, बात यार, ये बात सच है भाई, साइकोलॉजिकली एक जो दौर चल रहा है ना ग्लोबल विलेज का, यही होता है, तलाकें 70% तलाकें इंक्रीज हो गई हैं, बिल्कुल। तलाकों में 70% इजाफा क्यों? हस्बैंड जो है लड़की को देखेगा, अपनी वाइफ को देखेगा, बोलेगा इसके बाल कितने बुरे हैं, ये इंटरनेट में लड़की मेरे नेबर में ही रहती है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, लड़की देखी कि मेरे हस्बैंड में ये कमी है, उसमें कमी है, इतना जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है ना, मामलात हैं, चीजें सब कुछ है, तलाकें बहुत ज्यादा हो गई हैं, और आप बच्चों की शादियां कराएंगे, इमैच्योर बच्चों की, बाद में जाके वे तलाक के लिए तैयार रहना, शादी करा दो, शादी में भी हमें बुलाना, ठीक है, मिठाई खिलाना, ठीक है, शादी करो, जिससे करनी है करो, मजे की मसला नहीं है, लेकिन बाद में तलाक के लिए तैयार है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको मैं बोल रहा हूँ कि मामलात बहुत ख़राब होते हैं, आप हमेशा प्लान बी क्या प्लान सी, डी भी रखें, जैसे हमारे मुल्क के हालात है ना, 2-2 मई साल में हुकूमतें गिर जाती हैं, अनस्टेबल है, तो आपने जो है अपनी बेटी को पढ़ाना है, इस काबिल बनाना है कि वो प्लान बी, सी रखे, बाद में उसकी शादी कराएँ, जिससे शादी करानी है कराएँ, हमें भी बुलाएँ, हमें भी बिरयानी खिलाएँ। कौन सी मैरिजेस सही है, अरेंज मैरिजेस या लव मैरिज? इस्लाम में तो होती ही लव मैरिज है, अरेंज मैरिज जो है, ये कबायली निज़ाम में होता था ना, हाँ बिल्कुल, कबायली निज़ाम में। साइड कबायली बटोरने निज़ाम, के लिए। कबीलों में मामलात कबायली निज़ाम में अभी भी है, अभी भी है, गाँव में आप जाएँ, यहाँ पर कॉमन पाकिस्तान अरेंज मैरिज नहीं होती, पाकिस्तान में होती है कज़न मैरिज, जिसको अरेंज मैरिज कहा जाता हाँ, वो है, एक ठीक है? कज़न मैरिज होती है, ख़ानदान वाले आपस में कर देते हैं, उसको कहते हैं अरेंज मैरिज। पूछा नहीं जाता लड़कियों से, काफ़ी सारे इसमें भी आया हुआ है कि पाकिस्तान में जो है औरतों से रज़ामंदी नहीं बिल्कुल ही पूछी जाती, 60% औरतों से जिनकी शादी हुई हैं, उनसे पूछा ही नहीं गया था। उन्हें बाप ने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, बेटा मेरी इज़्ज़त की बात है, जो है बेटी बेचारी इमोशनल हो गई, इमोशनल किया गया ना उसको, बेटे को तो इस तरह नहीं किया जाता, बेटों को भी किया वैसे, बेटों किया को क्यों भी नहीं जाता? किया जाता। किया है, कम किया है ना, देखें लड़कों को तो कम किया, लेकिन बेटियों को ज़्यादा किया जाता है। और देखिए, इससे अब अगर लड़कों को किया जाता है ना, वो लोग सख्त होते हैं, वो लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं उन पे। हाँ, ये बात अब मैं हैदर अली के बिल्कुल साथ हूँ, बताएं। अब ये चीज़ जो है औरतों में भी होनी चाहिए, ये मैं इस इनकार नहीं करती ना, वो लोग इस तरह स्टैंड के नहीं लेती। इमोशनली, फिर मेरी वही बात आ जाती है, कमज़ोर होती है, मान लेती है जल्दी चीज़ों को, इस तरह करना चाहिए, हाँ मैं इस तरह कर लूँगी, ये चीज़ है। अब किसी सोच लड़के नहीं को आप है। कहेंगी कि तुमने इसी से शादी करनी है, इसके अलावा नहीं, पहली चीज़ ये लड़का कहेगा नहीं मैं नहीं करूँगा, तो ये चीज़ कोई लड़की नहीं कहेगी कभी अपने बाप को। हाँ, नहीं कहेगी। ये यही तो पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, लड़कियों को दबाया भी तो इतना गया है ना कि वो ना करें, ना करेंगी तो कत्ल कर देंगे ना, ये देखें। जो है ना, इनकार की शादी की इनकारी में रूरल प्रोविंसेस में तकरीबन फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता है, गैरत के नाम पे। सिंध में, अब मैं नाम लेता हूँ, सिंध बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल करने में सबसे ज़्यादा नंबर है, और इधर फिर केपीके भी आ जाता है, जिसमें शादी से अगर लड़की ने इनकार किया, कुछ शादियाँ ऐसी भी हुई हैं कि सर पे गन रख के निकाह पढ़ाए गए हैं, जो कि इस्लाम में हराम है, निकाह होता नहीं है, तुम लोग अपना करना कर लो, ये निकाह नहीं होता। सर पे गन रख के भी निकाह कराए गए हैं, तो ये तो निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज होती है, लड़का लड़की एटलीस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, करेंगे, शादी बाद में होगी। इस्लाम में लव मैरिज है, बगैर लड़की की ओपिनियन के, लड़के की ओपिनियन के शादी नहीं हो सकती, और अगर आप मजबूरन कर रहे हैं तो वो शादी नहीं होगी, वो एक पाकिस्तान गवर्नमेंट का पेपर वाला निकाह होगा, और जो कि बहुत बड़ा गुनाह होगा, और आगे मामला दिखाए। हमें इस तरह बताया जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी थी, वो हज़रत खतीजा ने पैगाम भेजाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के लिए, लेकिन हम लोग कभी इस तरह सोचते ही नहीं, अगर कभी आ भी जाए
किसी लड़के को भी पैगाम आ जाए कि इस लड़की ने कहा है कि मैं उसे शायद पसंद करती हूँ या शादी करना चाहती हूँ, हम लोग लड़की को कहेंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे इस उसकी तरह। ऑरा डाउन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये भी एक ट्रेंड आ गया है। निकाह का पैगाम, निकाह का तो सारे मामलात ही ख़राब हो गए, निकाह का सिस्टम ही सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सब कुछ हुआ ये सारा ख़राब। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब वुमेन राइट्स में ना काफ़ी ज़्यादा फिर इसमें इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये है कि आजकल की जो लव मैरिजेस हो रही है, बट वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। ओपोजिशन बहुत कि ज़्यादा है। अगर आपको पसंद है तो आप उनके पास बहन से मिले, अच्छा। उनसे बात करें। वही- वही। बट आजकल वो हो रही है, आजकल चैटिंग होती है, वही सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ, अफेयर्स चला। अफेयर्स आप कह रहे हैं। फिर जब शादी जो होती है उसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं क्योंकि आपके पास्ट की चीजें होती हैं, इसकी वजह से आपको ना सेपरेशन लेनी पड़ती है। सब मामला शक हो जाते हैं ना। अब एक लड़का जो है 10 अफेयर चला के एक लड़की से शादी करेगा, उसके तो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ख़यालात रहेंगे, लड़की की भी अगर इसी तरह होगी। अब इसमें वुमेन राइट्स की अगर बात हम इसमें करी जाए ना, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है औरतों को दबाया तो जाता है। औरत को अगर एक लड़का अगर अफेयर चलाने वाला मर्द है, कितनी हमने औरतें देखी हैं उनके हस्बैंड अफेयर चलाती हैं, बेचारी मजबूरन ज़िंदगी गुज़ार रही है उनके साथ, ठीक है? शादी के बाद बहुत कम है औरतें जो अफेयर चलाएँ, मर्द ही ज़्यादा अफेयर चला रहे होते हैं, ठीक है? मर्द तकरीबन ज़्यादा इस तरह आजकल वो अच्छे मर्द नहीं आ रहे कि जिनके हम लोग लीडर बना दें, मैं वही बात कर रहा था। शादी के बाद ऑफ कोर्स अफेयर हमने देखे हैं, इतने सारे ऑफिस में अफेयर चल रहा है, इधर अफेयर चल रहा है, कैसे जा रहे हैं, लड़कियां परेशान हैं, खातन परेशान है, फिर वो बेचारी गुजारा चल रही होती हैं, क्योंकि अगर तलाक लेंगी उनकी जिंदगी आराम कर दी जाएगी। सोसाइटी नहीं, वही बात है ना, औरतों तलाक इस तरह ज़ाहिर सी बात वो फिर वो एक ये बहुत ज़्यादा ना औरतों के खिलाफ एक जो प्रेशर है ना सारा, तो ये सारे मामलात हैं सब कुछ। अब एक लड़की अगर अपने बाप को बोले कि ये लड़का जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लड़कियों से बातें करता है, तो बाप उसे पता है क्या बोलेगा? बेटा गुज़ारा कर ले, बेटा घर बना, बेटा हो सकता है तुझ में कोई कमी है। बल्कि हाँ, बोलते जाता है तुझ में ही कोई कमी होगी। मूवीज़ में इसमें सारी काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनी हैं। अब इसमें भी अ, औरतें जो हैं पाकिस्तान में 50% औरतें जो हैं वो कह रही हैं कि अगर मर्द औरतों को मारता है तो ये ठीक है। कमजोर मर्द की निशानी है जो औरत को मारता। ठीक है, ये देखें, ये परवरिश ऐसी कर दी गई ना। और कुछ औरतें ने तो ये भी बोला, अगर अगर कोई मर्द जो है और औरत इस को सर्वे मारता में है। कुछ लड़कियों ने ये जो जुमला भी इस्तेमाल किया है, लातों के भूत बातों को में नहीं मानते। लड़कियों ने लड़कियों के लिए जब ये उनसे सर्वे किया गया कि मर्द जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, औरत को मारते हैं अपनी वाइफ को, क्या ये ठीक है? और 50% औरतों ने कहा ठीक है, पाकिस्तान में। और कुछ औरतों ने ये जुमला इस्तेमाल किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये आप देख लें औरतों का हाल है, आप इन औरतों को अगर आप लीडर बनाएं तो ये आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगी। आ, यही बात है ना कि पाकिस्तान में अभी जो रेशियो है ना, लोग बुरा मान जाते हैं। साहिल अदीम ने भी ऐसी एक बात कर दी थी। 5% उन्होंने बोल दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से 10% है। 10% औरतें जो हैं उनमें पोटेंशियल है। 90% जाहिल है, आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, जाहिल नहीं है। उन्हें जो है सोशली इतना अवेयर नहीं किया गया ना, उनके मामलात खराब है। 90% में 50% तो वो होंगी जिन्हें हकूक नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली। रह गई 40% जो आई हैं आगे, वो टैलेंटेड और पोटेंशियल वाली नहीं है, क्योंकि उनके उनकी बिल्डिंग ही नहीं की गई। स्पोर्ट्स में औरतें किधर है पाकिस्तान में? क्रिकेट का तो मैच भी नहीं देखता वो। ये तो चले पूरी दुनिया में कोई नहीं औरतों का देखता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में देखें औरतों को आगे नहीं आ दिया है, सारे मामलात है, सब कुछ है। आर्मी में है कि आर्मी एक इदारा है और एक पुलिस, पाकिस्तान में सीएसएस के इदारे हो गए, इधर ही औरतें बढ़ चढ़ के आगे आ सकती हैं। बाकी पाकिस्तान में मशहूर वुमेन बिजनेसमैन बहुत कम है। देखिए, मुझे भी नाम याद आ रहा। पॉलिटिशियंस तो बहुत सारी हैं। यही दो इदारे हैं पाकिस्तान में, ज्यादातर औरतों को शायद इन्हीं दो इदारों का पता होगा, आर्मी, हुकूमत, सियासत, या सियासत में तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता औरतों का, और पुलिस का। चले यहाँ पर पॉडकास्ट एंड करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक था वुमेन राइट्स पर, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, और जो ये करनी भी चाहिए थी क्योंकि उनका हक है। और इसके साथ-साथ हम यहाँ से आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।